गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा चंदन, गुड मॉर्निंग। बेटा हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सर, सेम टू यू। तो आज क्या क्या बनाते हो फिर घर में? मकर संक्रांति पे क्या क्या बनता है भाई? सर मकर संक्रांति पे सर वो बनते हैं, लड्डू बनते हैं, और सर वो क्या कहते हैं, खीर वीर बनती है। हाँ पर हाँ सर हाँ। हमारे यहाँ सर एक स्पेशल त्योहार होता है सर इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यही बनता है हमारे यहाँ भी, बस देसी यस घी सर। का हलवा हलवा बनता है, हलवा हलवा प्रसाद। यस सर। बेटा सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक भेजा गया है उस पे क्लिक करके सभी बच्चे ऐड हो जाएं। बेटा आज चंदन हम एक्सरसाइज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 9वां चैप्टर। सर उसका सर 13.5 नहीं करेंगे? 13.5 नहीं आएगी सिलेबस में। सर वैसे तो सर 4 भी नहीं आ रही है ना, 4 भी नहीं आ रही, 3 तक आएंगे, 1 2 3, 13.1 और 2 और 3 तक आएगा बेटा क्वेश्चन। यस सर। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ऐड हो जाएं बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके और जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा दक्ष, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मकर संक्रांति टू मार्टिन, दक्ष, अनुराग, चंदन। आपको भी सर। थैंक यू। सेम टू यू सर। थैंक यू। अभी जुड़ जाने दो, धीरे धीरे 2 मिनट तक बच्चे को जो ऐड कर लेते हैं, फिर बीच में क्लास जब चल रही है तो ध्यान नहीं रहता ऐड करना। सौम्य मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, सौम्य मिश्रा जी आ गए? यस सर, आ गया हाँ, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर। आपको थैंक यू थैंक सो यू। मच। हरिओम पांडे को कनेक्ट करवा लेते हैं। हरिओम। चलिए बेटा शुरू करते हैं। हरिओम पांडे भी आ चुके हैं। अभी शुरुआत करते हैं। हरिओम पांडे जी को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सर आपको भी। ओके, थैंक यू। बेटा माइक बंद कर दो, किसी बच्चे का माइक खुला है, पीछे से बर्तनों की आवाज आ रही है खड़कने की। माइक बंद कर दो। तो बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे 9वां चैप्टर, एक्सरसाइज 9.1, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
पहले 2 क्वेश्चन तो बड़े आसान है, सीधे से हैं। यस सर, इजी है। हाँ, पहले 2 तो इजी हैं, तीसरा से शुरू करते हैं। A contractor plans to install 2 sides of the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She performed to have to slide whose top is height 1.5 meter and incline at the angle 30 degree on the ground, where the elder children she wants to have to slide of height 3 meter and incline the angle 60 to the ground. What should the length of the slide in each case? बेटा, छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को खेलने के लिए जैसे पार्क में स्लाइड बनी होती है, यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ को उतर जाते हैं। वो जो स्लाइड सी होती है, फिसलन पट्टी बोलते हैं जिसको, वो बनाई गई है। ये फिसलन पट्टी मान लीजिए, यहाँ से चढ़ेंगे बच्चे और इस पे आके ऐसे फिसल जाएंगे ऐसे। ये तो है छोटे बच्चों के लिए, और ये बड़े बच्चों के लिए। ये बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए एंगल है 30 डिग्री और बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री। तो जो ये फिसलन पट्टी है, मान लीजिए ये x है और ये y है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है कितनी आएगी। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस ट्रायंगल ABC, अगर हम AB ओवर में AC लिखेंगे तो 1/2, तो 1.5 ओवर AC, तो AC आ गया अपने पास 3 मीटर। ऐसे ही ट्रायंगल दूसरी जो PQR है, अगर हम PQ ओवर में PR लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3, तो एक तो आ गया अपने पास 2√3 और एक आ गया √3। तो बड़े बच्चों के लिए तो आ गया, ये बड़े बच्चों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए लंबाई। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। का डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है कि हाइट दी गई है और हमने निकालना है टावर की ऊंचाई। जो ये टावर है, ये मान लीजिए टावर है अपना। सर हाइपोटेन्यूज निकालनी है ना? हाइपोटेन्यूज निकालनी है बस। ये टावर है, टावर निकालना है बेटे, टावर हाइट निकालनी है। अच्छा, मतलब 90 डिग्री एंगल का हाइट परपेंडिकुलर का वो निकालनी है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है और बेस दिया हुआ हमारा 30। तो ये बन गया अपना इन ट्रायंगल ABC। अगर AB ओवर में BC लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टावर की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी अपनी 10√3। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground 60 is 60 degree. Then find the length of the string and amusing that there is no slack in the string. भाई एक पतंग उड़ाया जा रहा है, उसकी जो लंबाई है स्ट्रिंग की, रस्सी की लंबाई निकालनी है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने। सर AC की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ निकालनी है।
तो ट्रायंगल ABC में अगर हम BC ओवर में AC कर देंगे 60 ओवर AC इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने आपको याद करवाई थी √3/2 √3 तो ये होगी सर फिर उसको AB और AC से हाँ ये वो रखे करेंगे। और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 6th question is very important question. A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 degree. As he walks towards to the building, find the distance he walked toward the building. कि एक 1.5 मीटर का सर समझ लड़का गया सर मैं 1.5 मीटर का लड़का यहाँ खड़ा है और खड़े होकर एक मीनार को देखता है। उस मीनार की जो ऊंचाई है 30 मीटर है और यदि वो एक एंगल से देखता है 30 डिग्री पे जाता है वो बिल्डिंग की तरफ चलता रहता है तो जब पास जाके देखता है तो 60 डिग्री का। तो बताइए कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी जब वो चला। तो पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे फिर ले लेंगे ABC और XY निकालना है तो BD में से और BC लेस कर देंगे 28.5 में से ये निकाल देंगे तो अपना आ जाएगा। मैं कैसे करूंगा आपको कॉपी में करना है कॉपी में करना है बेटा ये हम पढ़ करा रही है 2 at 11 actually ओके सर। मार्टिन माइक म्यूट कर भाई बेटा मार्टिन माइक म्यूट कर लो। 57 √3 इज अवर आंसर। सीधा 7th क्वेश्चन। From a point on the ground, the angles of elevation the as 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. तो बेटा ये डायग्राम दिया गया है कि जो एक मीनार है वो 20 मीटर ऊंची है और वहां से ऊपर उसके टावर बना हुआ है। टावर जमीन से अगर टावर की छत पे खड़े होकर देखा जाए तो एंगल है 45 और यदि टावर के ऊपर से देखा जाए तो 60 डिग्री। तो बताइए सर निकालना है कैसे हमें इसमें हाइट निकालनी है बेटे। हाइट ऑफ टावर की हाइट जो ऊपर टावर लगा हुआ है ये इसके ऊपर जो टावर लगा हुआ है ये इसकी हाइट निकालनी है हमने। ये कितनी है सर पूरे की सर पूरे की निकालनी है नहीं पूरे की नहीं यहाँ से यहाँ तक सर पूरे की निकालनी है सर जो टावर की। सर जो एक छोटा टावर है और जो बड़ा टावर है उन दोनों की हाइट निकालेंगे फिर दोनों को डिवाइड करें फिर जो आंसर आएगा ना। देखो 20 तो हमें पता ही है नीचे से ऊपर तक हाइट 20 तो है ही है। ये निकालनी है जो ऊपर है ये सर उसके ऊपर वाली। तो इसके लिए बेटा ले लेंगे ट्रायंगल BCD। अगर BC ओवर CD लिखेंगे और वैल्यू टेंजेंट 45 की वैल्यू रखेंगे। टेंजेंट 45 क्या होता है? टेंजेंट 45 इज इक्वल टू सर 1 होता है। ये 1 होता है सर 1 तो 1 रख लेंगे और फिर ACD ट्रायंगल लेके फिर रख लेंगे हमारे पास टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी? 1 होता है सर √3 √3 बिल्कुल ठीक है। तो अब हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर जो ऊपर था वो AB यानी AC में से BC निकाल दो। 20 √3 में से 20 निकाल दिया तो कॉमन माइनस कर देंगे सर ये माइनस कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा 20 into √3 - 1 इज अवर आंसर। आठवां क्वेश्चन। स्टैचू 1.6 मीटर tall
stand on a top of a from a point on the ground, angle elevation of the top statue is 60 degree, and from the same point the angle elevation of the top as pendulum is 45, height of the pedestal, जो pedestal है उसकी height बतानी है। ये अब की बार हमने ये नीचे वाली हाइट निकालनी है बेटा, जब ऊपर वाली निकालनी थी अब नीचे वाली निकालनी है। और ये हमारे पास दिया हुआ है 1.6। उस क्वेश्चन में ऊपर की हाइट निकालनी थी, इस क्वेश्चन में नीचे की हाइट निकालनी है। और वही बात वही है, ट्रायंगल 45 डिग्री का है और 60 का है। टेंजेंट 45 आपको पता है 1 होता है और टेंजेंट 60 आपको पता है √3 होता है, और दोनों को हल कर लेंगे। और इस प्रकार से हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर इज अवर आंसर। The angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 degree. The angle of the elevation top tower from the foot of building is 60 degree, and the tower is 5 meter height than the height of the building. बेटा दो चीजें दी गई हैं, एक तो टावर है, एक बिल्डिंग है। ये तो बिल्डिंग है और ये टावर है। टावर की ऊंचाई 50 है, बिल्डिंग की ऊंचाई हमने निकालनी है। और टावर की ऊंचाई से बिल्डिंग का कोण 30 का है और इधर तो इसका कोण है 60 का। तो दोनों ट्रायंगल लेके आपको पता है टेंजेंट 60 √3 होगा और टेंजेंट 30 कितना होगा? 3 होता है सर, 1/√3 सर 1/√3 ये होगा अपना 1/√3। बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। सर इसको सर पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं ना? पॉइंट में कर सकते हैं। पॉइंट आएगा इसका 16 सही 2/3। यस सर। तो सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे। Two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them, the road, the angles of elevation top of the poles are 60 and 30 respectively. Then find the height of pole and the distance of the point from the poles. डिस्टेंस और हाइट निकालनी है इसमें। हाँ, दो खंबे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों खंभों के जो एंगल दिए हुए हैं वो 30 और 60 हैं, और जो हाइट दी गई है दोनों की वो निकालनी है। तो ट्रायंगल ले लेंगे CDO, टेंजेंट 30, नंबर 1 इक्वेशन। और फिर राइट ट्रायंगल ले लेंगे ABO। यहां से हमारे पास निकल गया OD 60। पुट द वैल्यू ऑफ इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो ये आ गया CD 20 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है वो 20, यानी 20√3 जो पोल होंगे उनकी ऊंचाई होगी 20√3। तो थोड़ा क्वेश्चन सर टिपिकल लग रहा है ना? तो कोई नहीं बेटा, ये दोबारा से आप खुद मैथ की बुक में से समझोगे ना तो दोबारा से सर कर लेंगे तो वो करोगे। ठीक है, एक बार वीडियो ऑन कर लो बेटे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। सर आप सर जो विंटर वैकेशन सर खत्म हो जाएंगे सर उसके बाद सर स्कूल खुलेंगे? बेटा विंटर वेकेशन का समय कल तक और है। कल तक अगर शाम तक कोई सर्कुलर नहीं आता है
तो स्कूल आना है। अगर कल कोई स्कूल सर्कुलर खुलेंगे। आ जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, तो फिर ऑनलाइन टीचिंग ही, लर्निंग और टीचिंग शुरू रहेंगी। सर वैसे तो सर स्कूल सर बंद होंगे ना, क्योंकि सर ज्यादा केस आ रहा है। हाँ, केस तो आ रहे हैं बेटा, बंद तो हो जाएंगे, पर डिपार्टमेंट का जब तक ऑर्डर ना आएगा तब तक प्रिंसिपल और टीचर्स और स्टूडेंट यस सर, तो यस सर। स्कूल से ही जुड़ेंगे। अभी तो विंटर वेकेशन चल सर रहा था, विंटर वेकेशन कल तक हो रहा है। यस सर। सर क्या पता ना भी हो, क्योंकि सर क्या कहते हैं, वैक्सीन की फर्स्ट डोज सबको लग गई है वैसे हाँ तो। हाँ, वो फिर कुछ हो भी हो सकता है सकता है, स्कूल ना खुले, कुछ भी हो सकता है। पर केस भी बहुत सारे हैं। हाँ, केस भी बहुत सारे आ रहे हैं। और ये अपने पास आज कितने 8-7 बच्चे जुड़े थे। चलिए बेटा, कल तक सर्कुलर आ जाएगा, कल भी ऑनलाइन क्लास होगी, फिर परसों छुट्टी होगी संडे की, फिर मंडे को फिर अगर ऑनलाइन क्लास हुई तो ऑनलाइन क्लास होगी, अन्यथा फिर स्कूल में मिलेंगे। ठीक है भाई सौम्य मिश्रा जी? ओके सर। ओके बेटा, वंस ओके अगेन सर। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। थैंक यू सर, सेम टू सर। आपको भी सर। Okay, beta. Thank you to attend online mathematics class, Government Boys Senior Secondary School, number 4, Sarodhini Nagar, New Delhi. Thank you again. In 10th सर। class. बाय सर सर। नमस्कार। Bye, beta. बाय सर। बाय बाय।